आज हम देखेंगे कि ज़ीरोधा के ऐप काइट पर बिल्कुल आसान तरीके से शेयर कैसे खरीदे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ज़ीरोधा के एप्लीकेशन काइट पर क्लिक करते हैं। काइट को ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालते ही काइट एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। वहाँ पर हमें नीचे 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला है वॉच लिस्ट, दूसरा है ऑर्डर, तीसरा पोर्टफोलियो, चौथा ऐप्स और पांचवा प्रोफाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉच लिस्ट की। तो वॉच लिस्ट में 5 वॉच लिस्ट होती है जो हमें स्लाइड करने पर दिखाई देगी। एक वॉच लिस्ट में हम मैक्सिमम 50 स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। ये वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करने पर स्टॉक हम खरीद नहीं सकते, सिर्फ ये नज़र रखने के लिए कि किस स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। मान लीजिए हमें वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक ऐड करना है। हो सकता है आपकी अकाउंट नया क्रिएट किया हुआ हो, इसलिए आपकी वॉच लिस्ट बिल्कुल ब्लैंक हो, या सिर्फ किसी एक वॉच लिस्ट में कुछ नाम दिए हुए हों। मान लीजिए हमें यहाँ पर टाटा मोटर्स अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर सर्च एंड ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाटा मोटर्स टाइप करेंगे। टाटा मोटर्स टाइप करते ही यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, NSE और BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम दोनों में से किसी एक को प्लस करते हैं। प्लस करने से ये स्टॉक बाय नहीं होंगे, ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड होंगे। बैक करने पर ये हमें दिखाई देगा। इसके अलावा मान लीजिए हम कोई स्टॉक ऐड करते हैं, जैसे कल्याणी स्टील्स। कल्याणी स्टील्स पर टाइप करने पर हमें NSE और BSE के 2 ऑप्शन दिखते हैं। हम दोनों में से किसी एक को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम NSE वाला प्लस करते हैं, तो ये हमारी वॉच लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हमें एक और कोई स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है, जैसे गुजरात NSE और BSE में। मान लीजिए हमने NSE पर प्लस किया, ये स्टॉक भी हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो टाटा मोटर्स के सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 300 रुपये 5 पैसे, मतलब इसका करंट प्राइस अभी 300 रुपये 5 पैसे चल रहा है। प्लस 0.35 मतलब ये एक दिन में अभी 35 पैसे की बढ़त पर है। परसेंटेज वाइज 0.12% की बढ़त पर है। आप देखेंगे टाटा मोटर्स में नीचे एक छोटा सा सूटकेस बना हुआ और 54 लिखा हुआ है। बाकी नीचे के 2 स्टॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर्स के 54 शेयर मैंने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, इसलिए वॉच लिस्ट में जो नाम दिख रहे हैं उनमें से टाटा मोटर्स पर 54 एक सूटकेस के साथ बना हुआ है। मान लीजिए हमें इन तीनों में से वॉच लिस्ट में से टाटा मोटर्स को हटाना है, तो हम टाटा मोटर्स को होल्ड करके रखेंगे, जिससे इस टाइप से नया एक वो ओपन होगा। टाटा मोटर्स के सामने जो डिलीट का बॉक्स दिया हुआ है, हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। देखेंगे कि स्लाइड करने पर कि हमारे पास में इतने वॉच लिस्ट में हमारे स्टॉक्स ऐड है। हम जैसे ही सर्च एंड ऐड के सामने लिखा हुआ सेटिंग पर क्लिक करते हैं, हमें शॉर्ट में दिखाई देता है A to Z। A to Z मतलब हमारे स्टॉक्स अल्फ़ाबेटिकली सेट हो जाते हैं डाउन में। अगर ये देखेंगे अपोजिशन में, तो वो Z to A के सीक्वेंस में सेट हो जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादातर हम देखते हैं वो होता है परसेंट चेंज। अगर परसेंट चेंज पे हमने क्लिक किए तो ये डाउन वाइज दिखाएगा अगर डाउन का साइन है, और अप वाइज दिखाएगा अगर अप का साइन है। जैसे टाटा केमिकल है, अभी टाटा केमिकल दिखा रहा है, इसका करंट प्राइस 823 रुपये 65 पैसे है। आज के दिन में 54 रुपये 35 पैसे की बढ़त पर है। परसेंटेज वाइज ये 7.06% की बढ़त पर है। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो परसेंट चेंज के हिसाब से ये डाउन होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा।
उसी तरह हम दोबारा अगर सेटिंग पर क्लिक करते हैं और परसेंटेज वाइज चेंज को हम डाउन लाते हैं तो ये हमें बढ़ते क्रम में दिखाएगा। सबसे पहले सबसे वाल माइनस, उसके बाद फिर कम, फिर कम, फिर कम, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। मान लीजिए हमें इनमें से जिंदल स्टील का स्टॉक का डिटेल देखना है तो हम देख सकते हैं कि अभी 421 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, -3 रुपये 90 पैसे ये आज के डे में माइनस हुआ है, या परसेंटेज वाइज ये 0.92% माइनस पे चल रहा है। अब अगर हमें किसी एक शेयर की डिटेल देखना है बाय करने के लिए उसे, तो हम JSW एनर्जी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें व्यू चार्ट दिखाई देता है। व्यू चार्ट पे क्लिक करते ही हमें इसकी परफॉर्मेंस दिखाई देती है। इसकी परफॉर्मेंस जैसे ही ओपन होगी आप देखेंगे, अगर हम 1 ईयर पे क्लिक करते हैं तो हमें इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस दिखाई देगी। देखेंगे आप कि अगर पिछले साल अप्रैल में इसकी प्राइस लगभग 35-40 रुपये के आसपास थी और आज ये लगभग 248 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रही है। मान लीजिए हमने 1 साल पहले अप्रैल मई के आसपास अगर इसके 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते हैं तो आज इसकी वैल्यू लगभग 6 लाख रुपए होती। हम 1 मंथ पे क्लिक करेंगे तो इसकी 1 महीने की हमको परफॉर्मेंस दिखाई देगी। 5 डे पे क्लिक करेंगे तो पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस दिखाई देगी। 1 डे पे क्लिक करेंगे तो 1 दिन की परफॉर्मेंस दिखाई देगी। बैक करते हैं, हम बैक करके देखते हैं, दोबारा JSW एनर्जी पे क्लिक करेंगे, इसको अप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते ही आप नीचे देखेंगे ओपन कितने पे हुआ था, हाई कहाँ तक गया, लो कितना गया और क्लोजिंग कितने पे हुई। उसके अलावा फंडामेंटल्स दिखाई देंगे आपको। फंडामेंटल्स में इस स्टॉक की हम ज़्यादा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, जैसे 52 वीक हाई कितना रहा इसका, 52 वीक लो कितना रहा, मार्केट कैप करोड़ में कितना है, 1 मंथ के रिटर्न्स कितने हैं, 1 ईयर के रिटर्न्स कितने हैं, ऐसी सारी जानकारी हमें डिटेल में दिखाई देगी। सेट एंड अलर्ट में हम अलर्ट सेट कर सकते हैं प्राइसिंग को लेकर। बैक जाएंगे, बैक जाकर हम देखेंगे कि अगर हमें ये स्टॉक खरीदना है तो हम इसे कैसे खरीदेंगे। JSW एनर्जी पे क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक NSE और BSE। NSE में इसकी प्राइसिंग 248 रुपये 85 पैसे है, BSE में इसकी प्राइसिंग 248 रुपये 10 पैसे है। इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्वांटिटी डालनी होगी। मान लीजिए हमें इसके 10 शेयर खरीदना है। 10 क्वांटिटी डालते ही आप अप्रॉक्स मार्जिन जो नीचे लिखा हुआ है उसको जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 शेयर की 2,488 रुपये 50 पैसे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, MIS और CNC। CNC होता है कैश एंड कैरी, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब आज के दिन से ज़्यादा, मतलब जो शेयर हम आज खरीद कर आज के दिन से ज़्यादा रखने वाले हैं, मतलब उसको आज नहीं बेचने वाले, उसको हम CNC बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है MIS। MIS होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब हम आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे। जो शेयर हमने आज खरीदा है हमको उसे आज ही बेचना है। अगर हम आज मार्केट क्लोज होते तक नहीं बेचते हैं तो वो ऑटोमेटिक बिक जाता है, चाहे उसकी जो भी प्राइसिंग हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अभी हम देख रहे हैं CNC कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी में हमको कम से कम 1 दिन उसको होल्ड करना होता है, हम सेम डे में नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद हम नीचे ऑर्डर में जाएंगे। ऑर्डर में पहला ऑप्शन है मार्केट का। मार्केट मतलब जैसे मान लीजिए अभी यहाँ दिखाई दे रहा है 248 रुपये 85 पैसे। अब हर सेकंड प्राइस अप डाउन होता रहता है। मान लीजिए इसका प्राइस 2 सेकंड बाद जब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम तक इस शेयर का, तो ये 249 रुपये इसका मार्केट प्राइस हो गया जिस पर ये खरीदा जाएगा। मान लीजिए 255 हो गया या 240 हो गया तो ये उसी रेट पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लिमिट ऑर्डर में होता है कि हमको यहाँ पर हम अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको लगता है कि इसका प्राइस आज 240 रुपये भी जाएगा, हम यहाँ 240 रुपये कर दें,
इसको रिफ़्रेश करें, आप देखिए 240 के रेट से 10 पीस का 2400 रुपये हो रहा है। मतलब आज के दिन में जब भी इसका प्राइस 240 रुपये तक जाएगा, हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये प्राइस नहीं जाता है तो हमारा ऑर्डर शाम को मार्केट क्लोज होते टाइम ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अभी फ़िलहाल ऑर्डर में हमारे दो ही ऑप्शन काम के हैं, मार्केट और लिमिट। मार्केट में हमें प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं होता है, जो भी मार्केट प्राइस होती है उस पर शेयर परचेस कर लिया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग मार्केट ऑप्शन को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि रुपए 2 रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हो। मैं शेयर परचेस करते टाइम लिमिट ऑर्डर ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम नीचे देखेंगे वैरायटी में आपको हमेशा रेगुलर ही यूज़ करना है। वैलिडिटी में दो ऑप्शन है, डे और IOC। ये काम आता है लिमिट ऑर्डर के लिए। मान लीजिए डे का मतलब होता है कि हमने लिमिट ऑर्डर में 248 रुपये 85 पैसे वाले शेयर का प्राइस 240 रुपये डाला है, तो आज दिन भर में जब भी इसका प्राइस 240 रुपये आएगा, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये प्राइस नहीं आता है तो 3:30 बजे के आसपास हमारा ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। IOC में ये होता है कि अगर हमने ऑर्डर प्लेस किया और अगर वो प्राइसिंग अभी है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ऑर्डर तुरंत कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन होता है डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब है, मान लीजिए मैं ये शेयर 2000 खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं मार्केट में दिखाना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ कि मैंने 200 ही खरीदा है या 20 ही खरीदा है, तो जितना हम यहाँ डालेंगे मार्केट में उतनी क्वांटिटी डिस्क्लोज होगी, उतनी क्वांटिटी दिखाई देगी। ये ऑप्शन इसलिए होता है, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर लोग होते हैं उनके स्टॉक खरीदने या बेचने से मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारा एक्चुअल पोजीशन डिस्क्लोज हो, जिससे मार्केट पर कोई फ़र्क पड़े। जैसे ही हम ये सारी चीज़ें फिल करते हैं, क्वांटिटी अगर मार्केट प्राइस पर है तो प्राइस नहीं जाएगी, अगर लिमिट पर है तो प्राइस सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के सामने CNC मतलब कैश एंड कैरी और MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। हम फिलहाल CNC की बात करते हैं। ऑर्डर में हमने लिमिट सेट किया, वैरायटी में रेगुलर, वैलिडिटी में डे, और हम स्वाइप टू बाय पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्वाइप टू बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर वॉच लिस्ट के साइड में नीचे साइड हम जब ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हमने मार्केट रेट पे ऑर्डर लगाया है तो वो मार्केट तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो हमें यहाँ दिखाई देगा। और अगर हमने लिमिट रेट पे लगाया है तो जब भी उस लिमिट पर ऑर्डर आएगा, प्राइसिंग आएगी उसकी, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। जब तक नहीं होगा वो हमें पेंडिंग लिस्ट में ही दिखाई देगा। उसके बाद हम नीचे देखते हैं पोर्टफोलियो। दो ऑप्शन दिए हैं, होल्डिंग्स और पोजीशन में हमें इंट्राडे वाले अपने शेयर दिखाई देते हैं। उसके अलावा हम जो भी शेयर खरीदते हैं वो एक दिन तक पोजीशन में दिखाई देते हैं और एक दिन के बाद वो होल्डिंग्स में दिखाई देंगे। जैसे आप ये होल्डिंग्स देख सकते हैं, होल्डिंग्स में आपको दिखाई देगा कि मेरे जो शेयर हैं, वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ओवरऑल में अभी 7,638 रुपये 55 पैसे के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। जैसे सबसे ऊपर देखेंगे हम JSW एनर्जी 45 क्वांटिटी मैंने ख़रीदा था 118 रुपये 31 पैसे पर शेयर के हिसाब से, जो आज ट्रेंड कर रही है 248 रुपये 85 पैसे, यानी कि लगभग 110.34% प्लस में, जिसमें मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट 5,324 रुपये था, जिसमें मेरा प्रॉफिट 5,874 रुपये 25 पैसे चल रहा है। मतलब जहाँ मैंने 5,324 रुपये इन्वेस्ट किया था, वो मेरा प्रॉफिट मिलाकर लगभग वो 11,000 रुपये के ऊपर चल रहा है। JSW एनर्जी आज के दिन में 1.10% प्लस में रहा। अगले वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे कि हम इन शेयर को बेच कैसे सकते हैं।